बालिका एक्चुअल में इस गहलोत सरकार के राज में सुरक्षित है ही नहीं। कैंपस में कौन पढ़ाएगा? आप पढ़ाएंगे आके? आप आके बैठिए, कम से कम पढ़ाइए तो। सरकार को चूड़ियां पहन के बैठनी चाहिए। बार कोई रोमियो एस्कॉर्ट टीम वगैरह पुलिस की द्वारा आती है? नाम मात्र सिर्फ कि हाँ दर्शन हो जाते हैं उनके महीने में एक आधी बार। वोट्स मांगने आ जाते हैं, जब रेप होता है तो सरकार बाहर नहीं निकलती है। सरकार सिर्फ कॉलेज बना के, कैंपस बना के छोड़ देती है। जिस प्रकार से 15 जुलाई को जो जोधपुर में घटना घटित हुई, उसके बाद एबीवीपी लगातार जो है प्रदर्शन कर रहा है और अब उनके साथ एमबीसी गर्ल्स कॉलेज की कुछ बालिकाएं जो है वो भी यहाँ आई हुई है। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सिस्टर, किस हिसाब से जो ये 15 जुलाई को जो घटना हुई उसको लेकर किस प्रकार से रोष है, किस प्रकार से आपकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आप कहना चाहेंगे सरकार को? हम सरकार को कहना चाहेंगे कि जो भी ये रेप वगैरह हो रहे हैं उसके ऊपर वो ध्यान नहीं देते हैं। बहुत शहरों में बहुत जगह लड़कियों को रेप किया जा रहा है। अगर सरकार इस चीज़ का ध्यान नहीं देगी तो फिर गर्ल्स अंदर छुप के बैठ जाएं। सरकार को चूड़ियां पहन के बैठनी चाहिए कि इतना रेप हो रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है लड़कियों के साथ, तो वो सुन ही नहीं रही है। जब वोट्स होते हैं तो वोट्स मांगने आ जाते हैं, जब रेप होता है तो सरकार बाहर नहीं निकलती है, छुप के अंदर चूड़ियां पहन के बैठ जाती है। इनको उनको कुछ ध्यान देना चाहिए इस चीज़ के ऊपर कि लड़कियों की सुरक्षा के लिए वो लोग तत्पर रहें और पुलिस पुलिस प्रशासन को भी इसके लिए ध्यान देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं कॉलेज प्रशासन की लापरवाही नहीं रही कि वहां पर जो ओल्ड कैंपस में ये घटना घटित हुई और वहां पर चौकीदार भी नहीं था? हाँ, वो लापरवाही है, उनको भी ध्यान रखना चाहिए, कैमरेज़ की व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ पर पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिए और उनको ये भी देखना चाहिए कि भई ना लड़कियाँ वहाँ पर सुरक्षित है कि नहीं है, उनको सब ध्यान रखना चाहिए। कॉलेज प्रशासन की लापरवाही है कि उन्होंने वहाँ का ध्यान नहीं रखा और वो रेप की घटना हुई। बिल्कुल, देखिए आपके यहाँ पे जो कॉलेज है उसमें भी चौकीदार बीच में लगाया गया, अभी अब चौकीदार है या नहीं है वहाँ पर? नहीं, फिलहाल में वहाँ पर चौकीदार की व्यवस्था नहीं है। तो पहले चौकीदार लगाया गया था, वो कहाँ गया? आपने वापस प्रधानाचार्य से पूछा नहीं या वापस अपने एबीवीपी वाले पैनल वालों को बताया नहीं कि हमारे यहाँ चौकीदार हट गया? एक्चुअल में क्या था ना, जो चौकीदार थे वो चौकीदार की नियुक्ति नहीं की गई थी। वहाँ हमारे एक जो माणक जी हैं जिनकी नियुक्ति की गई थी, वो ऑफिस का काम भी संभालते। एक्चुअल में कॉलेज 25 साल हो चुके हैं कॉलेज को बने हुए। 25 सालों से वहाँ पे 80 से 90% पद खाली रहते हैं। इस बार था कि 80% पदों पे भर्ती हुई थी, लेक्चरर भी आए थे और कुछ जैसे ये बाबू होते हैं इनकी भी भर्ती की गई थी। लेकिन उसके बाद अभी हमारे कई जैसे लैब असिस्टेंट है उनके पद रिक्त हैं, जूलॉजी के प्रोफेसर के पद रिक्त हैं, पॉलिटिकल के पद रिक्त हैं और कॉमर्स में भी कई पद रिक्त चल रहे हैं फिलहाल में भी। तो सरकार को जैसे ये हमारा क्या है ना कि सरकार सिर्फ कॉलेज बना के, कैंपस बना के छोड़ देती है। वहाँ पढ़ाएगा कौन? पढ़ाने वाला कोई नहीं है। वहाँ पे सफाई का सॉरी वहाँ पे गार्ड नहीं है, वहाँ पे बाबुओं की भर्ती नहीं हो रही है, भर्तियाँ नहीं हो रही है, लेकिन सिर्फ कैंपस बना के वहाँ छोड़ दिए जाते हैं। सरकार सिर्फ यही घोषणा करती है कि हमने कैंपस बनाए। कैंपस में कौन पढ़ाएगा? आप पढ़ाएंगे आके? आप आके बैठिए, कम से कम पढ़ाइए तो सही। वहाँ पे कौन पढ़ाएगा? तो एस्कॉर्ट टीम वगैरह वहाँ आती है या नहीं आती टाइम पर? आपके कॉलेज में बताया गया कि कुछ साल पहले एक पेटी लगाई गई थी जिसमें यदि कोई पीछा करता है या कुछ प्रकार की कोई ऐसी घटना करता है तो शिकायत पेटी, वो शिकायत पेटी है वहाँ मौजूद है? शिकायत पेटी वहाँ मौजूद है। तो उसमें अब तक वहाँ पर शिकायतें दर्ज होती है वहाँ पर किस प्रकार, या बाहर कोई रोमियो एस्कॉर्ट टीम वगैरह पुलिस की द्वारा आती है? कभी कभी टीम देखने को मिलती है, लेकिन नाम मात्र सिर्फ कि हाँ दर्शन हो जाते हैं उनके महीने में एक आधी बार। तो बालिकाओं की सुरक्षा पर ये कितने बड़े चूक है यहाँ पर? अब बालिका सुरक्षित आखिर है तो कहाँ है? बालिका एक्चुअल में इस गहलोत सरकार के राज में सुरक्षित है ही नहीं। इसके लिए गहलोत सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। इसके लिए पुलिस प्रशासन हो या उनकी अलग से भर्ती निकाली जाए जो सिर्फ कॉलेज या महाविद्यालय परिसर में ध्यान रखे और उनकी सुरक्षा का जिम्मा उठाए। तो आज आपने जो ज्ञापन सौंपा है, किसके नाम से ज्ञापन सौंपा है और क्या मांग करते हैं आप? एक बालिका होने के नाते क्या मांग करते हैं? आज हमारे द्वारा माननीय राज्यपाल जी के नाम ज्ञापन सौंपा गया था और कलेक्टर के हाँ उनके द्वारा दिया गया था ज्ञापन। और हमारी मांग ये है दोषियों को जल्दी से जल्दी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि आगे कोई ऐसा काम करने से पहले 2 बार जरूर सोचे कि हम क्या करने जा रहे हैं और हम ऐसा ना करें। उनमें खौफ पैदा होना चाहिए प्रशासन का। बिल्कुल, ये एमबीसी गर्ल्स कॉलेज की छात्राएं थी जिनमें कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर ये डर बना हुआ है कि क्योंकि यहाँ बाड़मेर की जो कॉलेज है वहां पर भी कहीं सुरक्षा व्यवस्था नजर नहीं आ रही है। शिकायत पेटी है तो नाम मात्र की उसकी भी कोई देखभाल नहीं करता।